इंडिया और इंग्लैंड के बीच में दोस्तों आज रोहित शर्मा ने सेंचुरी की, जडेजा ने सेंचुरी की, लेकिन ओवरऑल तीसरे टेस्ट मैच का जो पहला दिन है राजकोट में वो सरफराज खान ने अपने नाम किया है। इस पर्टिकुलर टाइम में क्या मीडिया, क्या सोशल मीडिया, आप कहीं पर भी चले जाएं, इस क्रिकेट से रिलेटेड, इस टेस्ट मैच से रिलेटेड, पहले दिन के खेल से रिलेटेड लोग सबसे ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं सरफराज खान को। बीसीसीआई ने एट द एंड ऑफ द डे सरफराज को एक सरप्राइज़ दिया। सरप्राइज़ बेसिकली ये था कि उन्हें ग्राउंड में लेकर जाया गया और उनको एक फ़ोन कॉल थमा दी गई। बेसिकली फेस टाइम था और दूसरी तरफ कोई और नहीं, सरफराज के ही अपने भाई मुशीर खान थे जो कि अंडर 19 के लिए खेलते हैं। छोटा भाई है मुशीर खान। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने उन्हें इंडिया की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हुए देखा होगा, मेरा ख्याल है। सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर हैं मुशीर अंडर 19 वर्ल्ड कप में। 360 इन्होंने रन स्कोर किए। अच्छा, कुछ 7 इनकी विकेट्स भी हैं इस वर्ल्ड कप में। तो मुशीर यानी कि बैटिंग ऑलराउंडर आप उनको कह सकते हैं। उनकी ज़बरदस्त बात यह है कि उन्होंने 2 सेंचुरीज की अंडर 19 वर्ल्ड कप में, एक 50 उनके नाम पर है। तो ही इज़ अ रियली गुड बैट्समैन मुशीर। तो वो उस लाइन की दूसरी तरफ थे, दोनों भाइयों में आपस में गपशप हुई। सरफराज अपने छोटे भाई से ये पूछ रहा है कि यार मैं ठीक खेला ना? तो उसने कहा बेस्ट खेला है तू चीता लगा है, चीता, इतनी तूने फिट बैटिंग की है। फिर उन्होंने सरफराज ने यह भी बताया कि जब मैं अपनी बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा होता हूँ तो मैं अपने भाई को जाकर देखता हूँ खेलते हुए, और रीज़न उसकी यह है कि वो बकौल सरफराज के उनका बैटिंग स्टाइल और मुशीर का बैटिंग स्टाइल बिल्कुल सेम है। तो वो जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो जाकर मुशीर की बैटिंग देखते हैं, उससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि यार कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फिर उसको रेक्टिफाई करने के उसके हिसाब किताब में पड़ जाते हैं। अच्छा, प्लस उन्होंने ऑब्वियसली छोटा भाई जब फ़ोन के ऊपर हो और आपने इतना ज़बरदस्त पहले दिन अपने पहले ही टेस्ट मैच का लगाया हो, 62 रन किए 66 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 1 छक्का, 93 का स्ट्राइक रेट, सरफराज छाया हुआ था यार। वो लिटरली वो डिज़र्व करता था कि उसकी पहली इनिंग में ही उसे एक सेंचुरी मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। और उस रन आउट के ऊपर भी इस टाइम रविंद्र जडेजा जिन्होंने सेंचुरी किया उसको ठीक ठाक रगड़ा लग रहा है। दो कि मैंने कुछ न्यूज़ आउटलेट्स के ये भी खबरें पढ़ी हैं कि रोहित शर्मा जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है उन्होंने भी ठीक ठाक किस्म की सुनाई है जडेजा को, जो कि मुझे लगता है कि शायद फेक न्यूज़ ही होगी। हाँ, उन्हें कहा ज़रूर होगा कि यार तूने रन बनता नहीं था या समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो मैंने आपको एक टेक्निकल एस्पेक्ट से बता दिया कि जड्डू की खुद हालत टाइट थी उस पर्टिकुलर टाइम में, तो वो एक पैनिक कॉल थी, उसकी तरफ से वो कॉल बनती नहीं थी, बस वो पैनिक था ना तो उसके मुंह से वो कॉल निकल गई। बट खैर एनीवेज, तो सरफराज और उसके भाई की गपशप बड़ी ज़बरदस्त रही। सरफराज ने अपने भाई को बताया, उसको टेस्ट कैप दिखाई मुशीर को कि ये मेरी टेस्ट कैप है, एक दिन ये इसी तरह की कोई टेस्ट कैप तेरे सर पर भी होगी, तुम भी इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो ज़रूर खेलोगे, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट। प्लस फिर वो उन्होंने ये भी बात शायद की कि एक शॉट भी डिस्कस हुई, जो रूट को स्वीप शॉट खेला सरफराज ने, वो थोड़ा सा बल्ले के ऊपर लगा तो बॉल हवा में गया, लेकिन जैसे ही फील्डर क्लियर हो गया तो वो मुशीर के मुताबिक मुझे उसी पर्टिकुलर टाइम में पता चल गया कि हाँ सेफ़ है, एज हाथ में नहीं जाएगा किसी फील्डर के। तो वो सरफराज ने भी एक्सप्लेन किया कि चूंकि दोनों फील्डर्स आगे थे तो मैंने वो शॉट ट्राई कर ली, अगर कोई फील्डर का मुझे थोड़ा सा भी होता तो शायद मैं वो शॉट ट्राई ना करता। स्वीप शॉट आपको पता है बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ट्रिकी किस्म की शॉट है, इसको बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिस करने के बाद आप इसके ऊपर अबूर हासिल करते हैं। ये स्वीप शॉट हर बंदा इतनी बेहतरीन नहीं मार सकता, आपको बड़े लिमिटेड पूरी दुनिया में क्रिकेटर्स मिलेंगे जो स्वीप शॉट बड़ी अच्छी मार लेते थे। आपको 2 नाम तो इमीडिएटली मेरे जहन में इमीडिएटली 2 नाम आए हैं, पहला यूनुस खान का, दूसरा कुमार संगाकारा का। ये दोनों स्वीप शॉट बड़ी ज़बरदस्त खेलते थे। यूनुस खान तो उन्होंने तो प्रैक्टिस कर करके वो किया, संगाकारा ने यूनुस खान से सीख कर स्वीप शॉट्स मारनी शुरू की थी और फिर उसको उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल की। बट खैर, कमिंग बैक टू सरफराज, यार इट वाज अ ब्रिलियंट इनिंग, लिटरली दिल खुश कर देने वाली। आपका दिल कर रहा होता है यार कि चूँकि आप वो सारी स्ट्रगल, चलो उसने क्रिकेट में स्ट्रगल की होती है लेकिन है तो वो भी एक हमारी तरह का लोअर मिडिल क्लास है, तो आपको पता होता है कि यार इसकी ज़िंदगी में ना कितने मसाइल होंगे, ये किस किस चीज़ से गुजरा होगा। इसके अब्बा जी का, इसके वालिद का, नौशाद साहब का अपना ख्वाब था क्रिकेट खेलने का इंडिया के लिए, वो पूरा नहीं हो सका, अब वो बेटा पूरा कर रहा है, ठीक है, और दूसरा बेटा भी देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस के पूरा करे। तो वो एक फैमिली वाइज ना आपकी एक एसोसिएशन बन जाती है, आपको पता चल जाता है कि यार ये भी तो मेरी तरह का ही है, तो वो फिर आप ना उसमें अपना आप देखते हैं। ये ह्यूमन साइकी है।
अब मैं लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला, तो मुझे सरफराज के कामयाब होने की बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मुझे डीप डाउन ऐसे लगता है कि यार ये भी मेरी तरह का एक बंदा है, मेरे ही जैसे हालातों वाक़यात में पैदा हुआ पला बड़ा, ये कामयाब हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि मैं शायद कामयाब हुआ हूँ। ये होता है। और इसी वजह से तो सरफराज, मैंने आपको बताया ना यार, रोहित ने 130 ऑड किए हैं, जडेजा 100+ के ऊपर है, कोई बात नहीं कर रहा, इन दोनों की सेंचुरीज की कोई बात नहीं कर रहा, उसने 62 की है 66 बॉल्स के ऊपर। इस पर्टिकुलर टाइम में हर बंदा उसकी बात कर रहा है। ये रीजन है जो मैंने आपको बताई है कि वो लोगों को ना, एक आम बंदे को सरफराज के अंदर अपनी कामयाबी नजर आ रही है, अपनी क्रिकेट की कामयाबी नजर आ रही है, क्रिकेट के ड्रीम्स कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरफराज ने बेसिकली ये किया है, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर टाइम में सरफराज होराइजन पे छाया हुआ है। अनफॉर्चुनेट है बहुत कि यार वो सेंचुरी डिजर्व करता था, लिटरली वो सेंचुरी डिजर्व करता था, बस किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बट खैर कोई मसला नहीं है, आगे बहुत मैचेस पड़े हैं, बहुत क्रिकेट पड़ी है, 26 ईयर्स की एज है, टेस्ट डेब्यू हो गया है, लड़का इसी तरह खेलता रहा तो लड़के का इंशाल्लाह फ्यूचर वो बहुत ब्राइट है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात होगी। पीस आउट।